सच्चिदानंद भगवान की जय। पिछले एपिसोड में हमने इस बात की चर्चा की थी कि जो अविनाशी तत्व है उसका नाश करने में कोई भी सामर्थ्य नहीं। जो है ही अविनाशी, जिसका स्वभाव ही अविनाशी है, वो नाश कैसे हो सकता है? तो उस अविनाशी तत्व का तो नाश नहीं होता, परंतु उस अविनाशी तत्व को जो शरीर मिले हैं, जो उस अविनाशी तत्व ने अपने ऊपर ओढ़ा हुआ है, वो विनाशशील है, वो बदलने वाला है, वो कभी भी एक जैसा रहता नहीं। तो भगवान ने दूसरे अध्याय के 18वें मंत्र में यही बताया है, अंतवंत इमे देहा नित्यस्योक्तः शरीरिणा अनाशिनो अप्रमेयस्य तस्माद् युद्धस्व भारत। के हे अर्जुन, जो शरीर हैं इस आत्मा को मिले हुए, इस अविनाशी तत्व को मिले हुए जो शरीर है, जिसका बारे में भगवान ने कहा अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततं विनाशमव्ययस्य न कश्चित् कर्तुमर्हति। इस अविनाशी तत्व का नाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है, और इसको जो मिले हुए शरीर हैं वो अंतवंत इमे देहा, इसको मिलने वाली देह जो है, जो इसको मिलने वाले शरीर हैं, वो अंतवंत हैं, वो मिलने और विछड़ने वाले हैं, मिलने और नाश होने वाले हैं। न सिर्फ यही शरीर, अब तक जो भी शरीर इस आत्मा को मिले हैं वो हमेशा नाशवान हैं, और इसलिए चूंकि ये नाशवान है तो युद्ध कर चाहे ना कर, ये शरीर रहने वाले नहीं है। न तेरा शरीर रहेगा, ना तुम्हारे जो सामने हैं दूसरी सेना के लोग जो तुम्हारे साथ लड़ने के लिए आए हैं, ना उनके शरीर बचेंगे। शरीर तो बचेंगे ही नहीं, युद्ध कर चाहे ना कर। तो इसलिए बेहतर ये है कि तू अपने कर्तव्य का पालन कर। तस्मात् युद्धस्व, इसलिए भगवान कहते तू युद्ध कर। अंतवंत इमे देहा नित्यस्योक्ता शरीरिणा अनाशिनो अनित्य अनाशिनो, ये अविनाशी आत्मा को मिलने वाले शरीर जो हैं ये नाशवान है। और अप्रमेयस्य अनाशिनो अप्रमेयस्य तस्माद् युद्धस्व भारत। इसलिए हे भारत तू युद्ध कर, क्योंकि ये तो बचने वाला ही नहीं, युद्ध कर चाहे ना कर, फिर भी ये नाशवान है, इनका नाश तो होना ही है। इसलिए क्यों ना तू अपना कर्तव्य कर्म करे। इस प्रकार भगवान समझा रहे हैं। और याएनम वेति हंतारम यश्चैनम मन्यते हतम और बहुतो न विजानीतो नायम हंति न हन्यते। और इस आत्मा को जो मारने वाला समझता है या इस आत्मा को मरा हुआ मानता है, वो दोनों ही नहीं जानते। ये तो ना कभी मरता है ना किसी को मारता है। ये आत्मा ना कभी मरता है ना ये किसी को मारता है। आत्मा किसी को नहीं मारता, शरीर ही मारता है, शरीर शरीर को मारता है। तो आत्मा का तो नाश होता नहीं है और शरीर बचता नहीं है। फिर तेरे लिए यही ठीक है कि तू युद्ध कर, अपने कर्तव्य का पालन कर। और आगे भगवान ने बताया है, ना जायते म्रियते व कदाचन नायम भवता ना जायते म्रियते व कदाचन, ये कभी ना जन्मता है ना मरता है। नायम भूतवा भविता वा न भूय अजो नित्य शाश्वतोयम पुराणो ना हन्यते हन्यमाने शरीरे। और जिसको ये शरीर मिला हुआ वो तत्व, वो तो ना कभी जन्मता है ना कभी मरता है, ना कभी होके हुआ है। ऐसा नहीं है कि वो कभी नहीं था तो बाद में होगा और बाद में नहीं होगा, ऐसा नहीं है। वो तो हमेशा से है। लाइफ इज ऑलवेज देयर, देयर इज लाइफ ओनली। डेथ जो है वो एक मिथ है। तो ऐसे करके भगवान ने बताया है कि तू आत्मा है,
तेरी गलती ये है कि तू अपने आप को शरीर मान लेता है, तो शरीर के गुण धर्म को अपने ऊपर आरोपित कर लेता है। तू आत्मा है, तू शरीर नहीं है, और शरीर के गुण धर्म के हिसाब से तो बचने वाले नहीं है शरीर, और आत्मा के हिसाब से आत्मा कभी मरती ही नहीं है। तो इसलिए इन दोनों के तत्व को ठीक प्रकार जानकर तू निर्णय कर। तेरे लिए यही ठीक है कि तू युद्ध कर, क्योंकि नाशवान शरीरों की रक्षा करने में तू समर्थ नहीं है। ये तो नाश होने ही है, युद्ध के बिना भी ये मरने वाले हैं, और युद्ध होने से भी ये मरेंगे, तो शरीर ही मरेंगे। ऐसा समझा करके भगवान ने अर्जुन को युद्ध के लिए प्रेरित किया। और हमारे तुम्हारे के लिए वहां तो उस वक्त तो युद्ध की स्थिति थी, और हमारे तुम्हारे जीवन में युद्ध की स्थिति तो नहीं है। युद्ध का अर्थ हम इस आज के संदर्भ में ये ले सकते हैं कि उस वक्त युद्ध करना अर्जुन का कर्तव्य था, और हमारे तुम्हारे जीवन में जो भी हमारा तुम्हारा कर्तव्य है हमें वो पूरा करना चाहिए, उससे भागना नहीं चाहिए। क्योंकि कर्म जो है, कर्म को तो छोड़ा जा नहीं सकता। ये ऑप्शन हमारे पास नहीं है कि कर्म ना करें, कर्म तो होने ही है। लेकिन कर्म के करने के पीछे जो हमारी भावना है इसको बदलने, तो यही हमारे कर्म जो हैं ये बंधन का कारण ना बन करके ये मुक्ति का एक साधन बन जाते हैं। तो इसलिए गीता जी का ये सबसे बड़ा जो लेसन है गीता जी का, वो यही है कि अपने जीवन को इस प्रकार जियो कि कर्म करते हुए भी अकर्मता की दशा में रहो। यानी दूसरे लफ्जों में ज्ञान पूर्वक कर्म करो। ज्ञान पूर्वक कर्म करने से तुम कर्मों के बंधन से बच जाओगे। कर्मों का बंधन ही जन्म मरण का कारण बनता है। ये जो हम बार बार जन्म लेते मरते हैं, ये कर्म हम जो है ये ज्ञान पूर्वक ना कर्म करने के कारण ही हम फंसते हैं। कर्म करते हैं, फिर उसका फल भोगने के लिए शरीर लेते हैं, उस शरीर से फिर कर्म करते हैं, फिर दोबारा उसका फल भोगने के लिए। ऐसे हम ये हमारा जन्मने मरने का जो चक्कर चल रहा है, जन्मने मरने का तेरा चक्कर चलता आ रहा, गर्भ से बाहर कभी फिर गर्भ में ही जा रहा, शरण संतों की ग्रहण करने से क्यों सुख चाह रहा, आजकल करते ही करते समय बीता जा रहा। तो इस विधि को समझ लो जो भगवान ने अर्जुन के माध्यम से सारी मानव जाति को उपदेश किया है। उस उपदेश को समझ करके ज्ञान पूर्वक कर्म करो, तो कर्मों के बंधन से बचकर आप हमेशा के लिए मुक्त हो जाएंगे। और मुक्ति ही हमारे जीवन का अंतिम लक्ष्य है। जब तक हम मुक्त नहीं होते, जन्मने मरने के चक्कर में पड़े रहते हैं, तब तक दुखी सुखी होते रहेंगे। क्योंकि शरीर दुख का एक, शरीर के बारे में भगवान ने कहा है दुखालयम शाश्वतम। दुख आल्य, आल्य मीन्स घर, दुखों का घर है शरीर, और अशाश्वतम ये नाश होने वाला है सदा, ये कभी भी एक जैसा नहीं रहता। तो ऐसे शरीर को लेकर के हमने क्या करना है? इससे निजात पाने के लिए जो हमारा सही स्वरूप है, सत्चित आनंद स्वरूप हम हैं, हम आत्मा हैं, शरीर नहीं है। तो हम अगर अपने आप को ठीक प्रकार जान लेंगे तो हम इस जीवन में भी सुखी और बाद में भी जन्म मरण के सर्कल से भी छूट जाएंगे, हमेशा के लिए सुखी। ये सब ज्ञान से ही संभव है। ज्ञान से मिलती है आजादी व राहत सर्वसर, वार कर इस पर मैं फेंकू दो जहां का मालो जर। ये ज्ञान की ये विशेषता है। ज्ञान से हम सभी दुखों से मुक्त हो सकते हैं, क्योंकि हमारा दुश्मन सदा से ही अज्ञान रहा है। हम सतचित आनंद है, लेकिन हमें पता नहीं। ना पता होने का मतलब अज्ञान पूर्वक हम जी रहे हैं। तो इन शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और आप सबके कल्याण की कामना करता हूँ। भगवान आपके जीवन में ज्ञान की रोशनी दे, ज्ञान पूर्वक आप जीवन व्यतीत करें, ताकि आप इस जीवन में भी सुखी रहें और आप
जीवन के बाद आफ्टर लाइफ में भी सुखी रहे, ऐसी मैं कामना करता हूँ। परमात्मा से यही प्रार्थना करता हूँ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।